दुबई में संडे को जो पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप का फाइनल मैच खेला जाएगा उसमें अभिषेक शर्मा तो होंगे ही होंगे। अभिषेक बच्चन की भी एंट्री हो गई है। अमिताभ बच्चन के जो सन हैं साहिबजादे, उनकी एंट्री ऐसे हुई है कि शोएब अख्तर का ना हुआ स्लिप ऑफ टंग। शोएब भाई आजकल एक शो कर रहे हैं, तो उस शो में शोएब भाई के मुंह से ना अभिषेक शर्मा की जगह पर निकल गया अभिषेक बच्चन। ठीक है, तो वो बाद में जो एंकर थी, क्या नाम है उनका, ज़ैनब, उन्होंने कर दिया उनको ठीक कि अभिषेक शर्मा नॉट अभिषेक बच्चन। बट उस चीज़ को लेकर ना अभिषेक बच्चन ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि यार मैनेज होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। उनका ना इस किस्म का ट्वीट था। तो उसके ऊपर काफ़ी शुगल मेला लगा, मतलब इन अ वे के ह्यूमर के लेवल के ऊपर एंड ऑल दैट। तो वो अभिषेक शर्मा का वो जो सॉरी अब मैं भी कह रहा हूँ अभिषेक बच्चन का जो ट्वीट था ना, उसके नीचे काफ़ी शुगल मेला लगा हुआ था। कमेंट्स हैं, मीम्स शेयर हो रही हैं, बॉलीवुड, इंडिया, क्रिकेट, ठीक है ना, अच्छा खासा माल बिका हुआ है उस ट्वीट के नीचे भी। तो फिर बात वही है ना, मैच ही ऐसा है, हर कोई अपने आप को किसी न किसी तरीके से इस मैच के साथ नथी करके बैठा हुआ है भाई। वो बाइकआउट शाइकआउट वाली बातें गई हवा में, बल्कि तेल हो गई उन्हीं के बिछवाड़ों के ऊपर जो बाइकआउट के लिए चीख चीख कर अपने गले बिठा गए। जो बाइकआउट के लिए सबसे ज़्यादा चीख चीख कर बोल रहे थे वो ही मुझे ग्रोसरी वाले हर मैच को कवर करते हुए नजर आए। एशिया कप के, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को तो स्पेशल कवरेज। मैं कहा क्या बात है। तो बाकी शोएब भाई का प्लान जो था ना वो है तो बड़ा सिंपल सा, हो जाए तो क्या ही बात है। इस हट के भाई अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करो, सिंपल। अभिषेक शर्मा की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लड़के को आउट करो और उसके बाद उनके मिडल ऑर्डर को तोड़ो। अब जारी बात है वो ऊपर स्टार्ट ही इतना अच्छा दे जाता है कि मिडल ऑर्डर पर उस तरीके का प्रेशर नहीं आता। अब जब उसकी विकेट जल्दी गिरेगी तो डेफिनेटली मिडल ऑर्डर पर प्रेशर आएगा। एक अच्छे स्टार्ट के बाद आकर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करना और एक जिसे कहते हैं ना भसड़ किस्म के स्टार्ट के बाद मिडल ऑर्डर में आके बैटिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का। हमारा भी तो टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, इसी वजह से हमारा मिडल ऑर्डर गड़बड़ा गया है। हमारा टॉप ऑर्डर पीछे चलता रहे, उसमें मिडल ऑर्डर भी जिसे कहते हैं रन्स करता रहे। ये प्रेशर वाले स्पेशली जो बड़े मैच होते हैं उसमें तो आपको ये नज़र आएगा, बड़ा बड़ा प्लेयर फेल होता है भाई। प्रेशर मैच में आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला, मिडल ऑर्डर में आप बैटिंग करने आए, आप भी कुछ नहीं कर सके। इवन पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में मल्टीपल टाइम्स हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से भी हुआ है, इंडिया की तरफ से भी हुआ है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के ऊपर बड़ा इन्हिसार करती हैं टीमें। तो अभिषेक शर्मा को आप जल्दी ले जाते हैं तो इंडिया का जो मिडल ऑर्डर है वो प्रेशर में बैटिंग करने आएगा। जब आप प्रेशर में बैटिंग करने जाते हैं अंदर, तो फिर आपके ना शुरू में ना कदम सही पड़ रहे होते हैं, ना बल्ला सही आ रहा होता है, आपके जहन में 100 किस्म के फतूर चल रहे होते हैं, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और ऑन टॉप अगर बॉलिंग आपके ऊपर हावी है, वो तो एक लहदे ही जिसे कहते हैं ना, फिर सीन बन जाता है, वो मेक और ब्रेक मोमेंट बन जाता है आपके लिए। और पाकिस्तान इंडिया की तो जिसे कहते हैं तारीख है कि इन्हीं मेक और ब्रेक मोमेंट्स में बड़ा बड़ा हीरो भी जिसे कहते हैं पैदा हुआ है, और जो हीरोज़ थे वो ज़ीरो भी बने हैं। ये हमारी एक पूरी हिस्ट्री है। ये जितने ग्रेट प्लेयर्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान के, स्पेशली बैटिंग में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि उनके ये जो मोमेंट्स हैं ना, ये आपको नज़र आएंगे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा मैच, इंडिया के अगेंस्ट बड़ा मैच, आप गए हैं बैटिंग करने, सिचुएशन बहुत गंभीर है, आपकी टीम लेटी पड़ी हुई है, आपको परफॉर्म करना ही करना है और आप परफॉर्म कर दें, भाई साहब आप एकदम हो गए हीरो। वो क्या नाम था उसका यार, वो ज़्यादा देर खेल नहीं सका क्रिकेट यार, लंबी क्रिकेट नहीं वो खेला इंडिया के लिए, बालाजी, लक्ष्मीपति बालाजी एक टूर में हीरो बन गया। बॉलर था वो, लेकिन वो बैटिंग में शुएब को उसने छक्का शक्का लगा दिया, बैटिंग अच्छी कर गया थोड़ी, बॉलिंग तो उसकी ठीक थी, मतलब ठीक चल ही रही थी। बना था नहीं कि वो 2004-5-6 की जो सीरीज़ वगैरह होती थी उस टाइम, हालांकि वो लंबी क्रिकेट नहीं खेल सका।
दिबाशीष मोहांती, वो कैसे हीरो बना था? वो कनाडा में जो सीरीज़ होती थी पाकिस्तान की बायलैटरल, उनमें बना था हीरो। तो ये मैच ही ऐसा है भाई, ये मैच ही ऐसा है। इसमें मैं सोचता हूँ कभी कभी कि हम जो देखने वाले होते हैं उनका इतना ख़राब हाल हुआ होता है, वो जो अंदर खेल रहे होते हैं 22 लोंडे, उन पर क्या गुजरती होगी। आप इसका वो शाहिद अफरीदी के एशिया कप में बांग्लादेश में जो हुआ था, जो हम जीते थे 2012 वाला था ना, उसमें याद है वो जो 2 छक्के मार के इंडिया के अगेंस्ट मैच जीता था। सारे लोग सब कुछ शाहिद अफरीदी का, उससे पहले अगर उन्होंने नहीं खेल, कई मैचेस जो वो नहीं जितवा सके थे, बैटिंग उन्होंने नहीं अच्छी की, इरैशनल शॉट्स मार के मैच के घोड़े लगवा दिए, फलाना टिमकाना, लोग सब भूल गए। सब वो 2 छक्कों की वजह से शाहिद अफरीदी साहब सीधा, आवाम कहती थी सीधा निशाने अदर दो पाई। इस लेवल तक गेम पहुंच जाती है फिर। तो अभिषेक बच्चन ने तो ट्वीट करके जैसे कहते हैं ह्यूमर डाला है, लेकिन भाई ये ह्यूमर इस गेम में ना ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। ये गेम ही ऐसी है, प्रेशर, इंटेंसिटी, डर, खौफ, परेशानी, भाई ये कमज़ोर दिल के लोगों के देखने वाला मैच ही नहीं है पाकिस्तान इंडिया का। और स्पेशली ये जो एशिया कप का फाइनल है, जिस माहौल में ये फाइनल खेला जा रहा है, ओ भाई साहब क्या बनेगा। पिछले वाले मैच में तो मेरा बीपी हाई हो गया था, इस वाले मैच में क्या होगा सोच रहा हूँ। भैंस की आंख, अस्पताल के बाहर ही मोबाइल पे मैच देखा जाए। चलो देखते हैं क्या बनता है। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सामान रेडी रख लेना किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए, मशवरा है मुफ्त। पीस अप।